हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी और उम्मीद है कहानी सुनने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी शुरू होने से पहले कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दिल को छू जाने वाली है। आज की कहानी है माँ का दिल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कदर नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसे ही समीर है जो गांव की शांति और ताजी हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिता ने उसे बहुत समझाया कि हमारे पास यहाँ गांव में इतना अच्छा काम चल रहा है, इतना अच्छे से हम खा पी रहे हैं, भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन समीर मानने को तैयार ही नहीं था। उसने सिर्फ एक ही जिद पकड़ी हुई थी। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है वह तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं, इन सब को छोड़कर तू वहाँ जाकर एक छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वह इतनी आसानी से कहाँ उतरता। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं, उनके जीवन भर का अनुभव है। समीर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल केवल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो अब नौकरी करने लग गया है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। समीर नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी अब परेशान रहने लगी, लेकिन उसके पिता ने समझाया कि अब उन्हें करने दो जो उनका मन चाहे। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेंगे, उसी भी अपना अनुभव तैयार करने दो। समीर को जहां अपनी मर्जी से घर में काम करना होता था, अब यहाँ उसे हर किसी की सुननी पड़ती है। 2 महीने की कोशिश करने के बाद समीर को अब बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था। अब उसकी नौकरी का लोड बढ़ गया था। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसे घर पर बात करने का समय भी नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वह समय कम होता जा रहा था। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर पर फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम कर रहे हो कि अब तुम फोन पर बात भी नहीं करते? क्या तुम्हें अब इतना भी समय नहीं मिलता? पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया है। समीर ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा अब वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है तो कभी दिखाई देती है, इसीलिए अधिकतर समय वो सिर्फ बात ही किया करते थे। लेकिन आज माँ के पैर टूटा था। माँ ने फोन पर अपने बेटे से बात कर ली, बोली मैं ठीक हूँ। और हर माँ की तरह समीर की माँ समीर से कहती है कि तुम अच्छे से कुछ खा पी लिया करो, अपना मुंह देखना बिल्कुल छोटा सा निकल आया है। समीर की माँ समीर से कहती है कि कुछ दिनों के लिए मैं तेरे यहाँ आ जाऊं। समीर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज़्यादा था और जगह कम, इसीलिए वह हमेशा अपनी माँ को मना करता रहता था। और जो गांव के लोग ताजी हवा के आदी होते हैं, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो जाती है। वह काम पर भी नहीं जाता और कमरे में आराम करता रहता है। कई बार घर से फोन आने पर वह फोन उठाता है और उसकी आवाज़ से ही उसकी माँ समझ जाती है।
बेटा बीमार है क्या? बेटा बोला, हाँ माँ, थोड़ा सा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा तू थोड़े दिन घर पर आ जा, आराम करके फिर वापस चले जाना। यह बातें सुनकर समीर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर कमरे में सोया हुआ था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई और दरवाजा खोलने समीर दरवाजे पर जाता है। दरवाजे पर उसकी मम्मी और उसके पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, वह सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में भी उसकी माँ यहाँ पर आ जाएगी। माँ, तुम ऐसे यहाँ क्यों आई? और वीडियो कॉल पर हम बात ही कर लेते। बेटे की बात खत्म होने से ही पहले समीर की माँ कहती है, अरे आग लगे तेरे फोन को, उसमें अच्छे से कुछ भी नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया है, और उसमें से मैं तुझे छू भी नहीं सकती। समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ की ना जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, लेकिन हम तो आ सकते हैं। क्या हमें भी तुम्हें पूछना पड़ेगा? माँ बाप का दिल तू तब समझेगा जब तेरी कोई औलाद होगी। समीर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि इससे भी शायद तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता को जरूर बताना, और जब भी तुम्हारा मन हो तभी घर पर आ जाना। आखिर में समीर ने इन सब बातों से सीखा कि वह कितना खुशकिस्मत है, उसके पास इतना प्रेम करने वाले माता पिता हैं, और साथ ही में उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि उसे काम करते रहना हो। वह जब चाहे अपने घर वापस जा सकता है। अब वह इन सब बातों को देखकर अनुभव करता है कि वह अब अपने घर पर वापस चला जाएगा। इन सब बातों के बाद समीर अपने गांव वापस लौट जाता है। वह हमेशा के लिए अपने माता पिता के पास रहता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें